क्या आपको इंग्लिश बोलते समय सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बदला जाए? क्या आप भी सोचते हैं कि मैं जाता हूँ, वह पढ़ती है, हम खेलते हैं जैसे सिंपल सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल बेसिक लेवल से, और साथ में सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का आसान तरीका। वीडियो के एंड तक आप खुद से सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम उन कामों के लिए करते हैं जो रोज़ होते हैं, आदत हैबिट होती है, हमेशा सच होते हैं, नियमित रूप से होते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ती हूँ, आई स्टडी एवरी डे। वह चाय पीती है, सी ड्रिंक्स टी। सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन सभी सेंटेंसेस में कोई काम रेगुलर या जनरल ट्रुथ बता रहा है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। व्हेन वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुख्य 4 यूजेस हैं। पहला, डेली रूटीन बताना, जो काम हर रोज होता है। एग्जाम्पल, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं रोज इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे। सेकेंड, हैबिट बताना, आदत बताना, जो हमारी आदत होती है। एग्जाम्पल, वह बहुत तेज बोलती है, सी स्पीक्स वेरी फास्ट। मैं रात को दूध पीती हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट। थर्ड, यूनिवर्सल ट्रुथ बताना, जो हमेशा सच होता है। एग्जाम्पल, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्रीज। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। फोर्थ, फिक्स्ड शेड्यूल, जो समय निश्चित होता है। एग्जाम्पल, ट्रेन सुबह 6 बजे आती है, द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमेशा 4 स्टेप फॉलो करें। स्टेप 1, सब्जेक्ट पहचानिए। सबसे पहले देखिए काम कौन कर रहा है, जैसे मैं, आई, हम, वी, तुम या आप, यू, वह, ही या शी, वे, दे। स्टेप सेकंड, मेन वर्ब पहचानिए। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है उसे पहचानिए। जैसे मैं खाना खाती हूँ, यहाँ काम है खाना खाना। वर्ब क्या है, ईट। वह खेलता है, वर्ब क्या है, प्ले। स्टेप थर्ड, टेंस का रूल लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई, वी, यू, दे के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। स्टेप 4, फाइनल सेंटेंस बनाइए। अब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सही ऑर्डर में लगाइए। पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। वह किताब पढ़ती है, शी रीड्स अ बुक। एस या ईएस रूल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझिए। जब सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, कोई एक व्यक्ति का नाम, तो वर्ब में एस या यस लगता है। एग्जाम्पल, ही प्लेज, सी गोज। लेकिन
आई वी यू दे के साथ एस या एस नहीं लगता। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब आप सोचिए, राहुल रोज स्कूल जाता है। यहाँ राहुल एक सिंगुलर पर्सन है, तो क्या हम लिखेंगे राहुल गो टू स्कूल या राहुल गोज टू स्कूल? सही आंसर है राहुल गोज टू स्कूल। अब सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। जब किसी सेंटेंस में नहीं नॉट आता है तो वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, वह चाय नहीं पीती है, हम टीवी नहीं देखते हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। रूल, आई वी यू दे के साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म डू नॉट को हम डोंट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। स्टेप 1, सब्जेक्ट पहचाने, सब्जेक्ट मैं। स्टेप 2, वर्ब पहचाने, खेलना प्ले। स्टेप 3, निगेटिव रूल लगाएं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शॉर्ट फॉर्म डज नॉट का डजंट। एग्जाम्पल, वह दूध नहीं पीता है। सब्जेक्ट क्या है? ही। वर्ब क्या है? ड्रिंक। रूल, ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क। जब हम डज नॉट लगाते हैं तो मेन वर्ब में कभी भी एस या एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, ये रॉन्ग हो जाता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये सही है। क्यों? क्योंकि एस या एस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही डज ले चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। जब सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे, क्या तुम रोज पढ़ते हो? क्या वह स्कूल जाता है? रूल, आई वी यू दे के साथ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? स्टेप 1, क्या, डू, सब्जेक्ट यू है, वर्ब लर्न, सेंटेंस हो जाएगा डू यू लर्न इंग्लिश। ही शी इट के साथ डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? ध्यान रखें, डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डज ही प्लेज क्रिकेट, ये रॉन्ग होगा। डज ही प्ले क्रिकेट। अब हम कुछ सेंटेंसेस को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करना सीखेंगे। फर्स्ट, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। स्टेप 1, सब्जेक्ट पहचाने, मैं, आई हो जाएगा। स्टेप 2, वर्ब पहचाने, जाना, गो। स्टेप 3, रूल लगाएं, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आई गो टू स्कूल। इंग्लिश, आई गो टू स्कूल एवरी डे। एक्सप्लेनेशन, यह डेली रूटीन है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल 2, वह खाना बनाती है। वह की इंग्लिश होगी शी। बनाना, कुक, सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस या एस लगेगा। कुक का कुक्स हो जाएगा। सी कुक्स फूड। एग्जाम्पल 3, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम का वी, खेलना प्ले, वी के साथ एस या एस नहीं लगेगा। वी प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल 4, वह बाजार नहीं जाता है। वह, ही, जाना, गो निगेटिव सेंटेंस है इसलिए ही डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। ध्यान दे, गो के साथ इस नहीं लगाया क्योंकि डज नॉट पहले ही आ गया है। एग्जाम्पल 5, क्या तुम रोज इंग्लिश सीखते हो? क्वेश्चन है इसलिए शुरुआत डू से होगी। सब्जेक्ट
यू वर्ब लर्न, डू यू लर्न इंग्लिश एवरी डे? अब देखते हैं बिगनर्स कौन सी गलतियां करते हैं। मिस्टेक 1, ही गो टू स्कूल। करेक्ट होगा ही गोज टू स्कूल। मिस्टेक सेकेंड, सी डोंट लाइक टी। करेक्ट, सी डज नॉट लाइक टी। मिस्टेक थर्ड, डज ही गोज देयर। करेक्ट, डज ही गो देयर। अब आपकी बारी है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करें। पहला, मैं रोज़ सुबह उठता हूँ। वह गाना गाती है। हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? राहुल क्रिकेट खेलता है। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ आ गया तो आप डेली लाइफ के बहुत सारे सेंटेंसेस आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।